सारी बातें करने वाले हैं और उन सभी बातों में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करेंगे कि पहले आप एक बेहतर नेटवर्क का चुनाव कर लें। कल का हमारा कार्यक्रम जो बीच में क्योंकि ये हमारी कंट्रोल में है नहीं, फिर भी लेकिन हम लोग अगर कोशिश करें तो बेहतर नेटवर्क का चुनाव कर लें, बेहतर परिस्थितियों के बीच बैठे जहां पे हम सीख सकें, जहां पे हम कुछ अपने अंदर समाहित कर सकें, ऐसा माहौल पैदा हो। दोस्तों ईयरफोन, हेडफोन जो कुछ भी हो और वाइड मोड में स्क्रीन को कर लें ताकि आप बहुत कुछ क्लियर देख पाएं। साथियों, आज हम बात करने वाले उन विषयों पर हैं जो निश्चित तौर पे हमारे बिजनेस में अगर हम उसको अमल में लाएं बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा, और परिवर्तन ऐसा जो हम उत्थान के प्रति लगातार 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 बढ़ सकते हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कि हम जब लोगों के पास जाते हैं, जब लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जब हम एक ऐसे माहौल को पैदा करना चाहते हैं कि लोग हमसे कैसे जुड़ें, कैसे एक बड़ी टीम बनाएं, तो उस टीम बनाते वक्त हम अक्सर दो बातें रखते हैं। हम कहते हैं हम जोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, ये बात निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। जोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहीं पर हम आपको एक बात रख रहे हैं, सिर्फ चंद शब्दों का हेर फेर हो जाता है और देखिए कैसे मतलब बदल जाता है। दोस्तों, जोड़ना मुश्किल हो सकता है, जोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जुड़ना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जोड़ना सामने वाले को है और जुड़ना हमको है। तो क्यों ना हम जोड़ने के बजाय जुड़ना शुरू करें, और जोड़ने के बजाय जैसे हम जुड़ना शुरू करेंगे, किसी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो हमसे नहीं जुड़े, अगर हम सामने से जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, एक छोटा सा शब्द जोड़ने की जगह जुड़ने का प्रयास करें, और आज हम इस प्रयास में आपके लिए लेकर आए हैं वो सारे टॉपिक्स जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी को अपने कम्युनिकेशन में लाना, अपने कम्युनिकेशन से जोड़ना। ये कितना सरल सहज हो सकता है, आज इसके लिए कुछ एथिक्स पर हम बात करने वाले हैं, कुछ सिद्धांतों की हम बात करने वाले हैं, और ये सब कुछ हो सकता है अगर हम ये कुछ नियमों का पालन करें। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, द क्लियर विजन, वास्तव में टाइगर टीम की तरफ से मैं जो राजेश रंजन, द क्लियर विजन आप हमारे नाम के अंदर देखते हैं, तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप करने का निर्णय लेंगे तो आज हम उस विजन को आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों से जुड़ सकते हैं। मेरे दोस्त, हम बता रहे हैं हम जोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम जुड़ने की बात कर रहे हैं, और इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जुड़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जोड़ना सामने वाले पर निर्भर करता है, लेकिन जुड़ना हमारे खुद पे निर्भर करता है। इसलिए हम लोग जुड़ने की बात करेंगे। टाइगर टीम, फोर्सेस टाइगर टीम की तरफ से मैं आप सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आज आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिंदगी में कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त, किसी मुश्किल में, किसी हालात में आपके साथ काम आने वाला है। इसलिए आज मेरे दोस्तों, हम आपसे निवेदन करेंगे, अगर आप में से कुछ लोगों ने पेन पेपर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो आज वो पेन पेपर तैयार कर लीजिए और आइए जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिंदगी में न सिर्फ फोर्सेज में, न सिर्फ पैसे की उत्पत्ति में, न सिर्फ पैसे के उपार्जन में, बल्कि जिंदगी को सफल बनाने में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पे आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल? ये जो कम्युनिकेशन का स्किल है, ये क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि हमारे अनुराग भाई ने अभी बताया आपको, बहुत जबरदस्त तरीके से इनका जो प्रेजेंटेशन होता है, ये जो वीडियो क्लिप्स जो कलेक्ट करके लाते हैं ना, वो गजब के क्लिप्स होते हैं। और इन्होंने जो बताया, ये बताया कि दोस्त, ये जिंदगी बदलने का जो प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत आसानी से सफल होता है ड्यू टू सेशंस। और इन्होंने बहुत बार इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए। पिछले मीटिंग्स के दरमियान इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, टॉपिक्स हम लोगों के बीच रखे। आज उसी टॉपिक से थोड़ा सा सीख के, उसी को थोड़ा सा अपडेट करके, और उसी में से क्या कुछ एक टॉपिक हो सकता है, आज उसी टॉपिक पर बात करने के लिए हम और आप जुड़े हैं। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हो सकता है आप इन विषयों को जानते हो, हम फिर से कह रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं आपको। आप में से कोई भी
हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इन चीजों को नहीं जानता। सब कोई जानते हैं, हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन इसको एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं और फिर जानते हैं कि कैसे कमाल से कमाल कमाल का खेल हो जाएगा हमारे लिए लोगों के साथ जुड़ने। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये है क्या दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी हिंदी में मीनिंग क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचारों, आइडियाज को, अपने अनुभवों, फीलिंग्स या किसी इंफॉर्मेशन यानी सूचना को अपने सामने वाले व्यक्ति समूह या समूह को देता है। ये लिखकर, बोलकर और संकेतों के द्वारा वर्बली हो सकता है। ये कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल इतनी जबरदस्त चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है, इसके जरिए ही किसी से जुड़ा जा सकता है। तो मेरे दोस्त, इस कम्युनिकेशन स्किल को आपको अपने अंदर समाहित करना है। आइए हम बात करते हैं इसी के कुछ पहलुओं के बारे में। जब आप आपस में बात करने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, अनुभवों को या सूचना को इफेक्टिव, इंप्रेसिव तरीके से शेयर करते हैं, तो इनकी इसी योग्यता को संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। हम इन चीजों को आज आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों याद रखिएगा, द एबिलिटी टू कन्वे और शेयर आइडियाज एंड फीलिंग्स इफेक्टिवली इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। इसका मतलब साफ साफ है कि हम एक कन्वे बनाते हैं आइडियाज को और हमारे विचारों को, कह सकते हैं, शेयर करने का जो फीलिंग्स, जो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, उसको कनेक्ट करने का जो स्किल है ना, उसी को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। मेरा दोस्त, इस चीज को अगर आज आपने समझ लिया, याद कर लिया, पहचान लिया, तो बड़ा आसान हो जाएगा किसी से भी जुड़ना। कैसे ये सब कुछ संभव है? आजकल प्रभावी संचार कौशल विकसित करना क्यों जरूरी है? ये एक चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आज ये कौन सा टॉपिक लेके आ गए राजेश रंजन, आपके लिए क्या चाहता है? तो ये सिर्फ आप समझ लीजिए ना, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्यों। वाई टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ये स्किल्स जो है क्यों डेवलप करना है? तो आपके इस सवाल का जवाब हमारे छोटे से शब्दों में ये है। यह तो सभी जानते हैं कि आजकल कंपटीशन का युग है। आप चाहे किसी क्षेत्र में सक्सेस पाना हो, हर क्षेत्र में आपको कंपटीशन से सामना तो करना ही पड़ेगा। कंपटीशन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, यदि आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो सबसे अच्छा, सबसे अलग तो आपको करना ही होगा, जिसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल की हेल्प लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी बात को बहुत सही तरीके से, सरल तरीके से और इफेक्टिव तरीके से कहीं रख पाते हैं, तो ही आप सफल हो सकते हैं, और सामने वाले से कंपटीशन आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये स्किल होना आपके लिए बेहद जरूरी। इस टॉपिक पर बहुत सारे विचार आपके मन में भी चलते होंगे। मैं उन सभी विचारों का आदर करता हूं। उन्हीं विचारों को अपडेट करने के ख्याल से, उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के ख्याल से और उन्हीं विचारों को सुदृढ़ करने के ख्याल से आज हम ये बातें आपके बीच रख रहे हैं। हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल को हम कैसे इंप्रूव करें, आज इन विषयों पर हम और आप बात कर रहे हैं। दोस्तों फिर से मैं एक बात कहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं कोई नंबर नहीं देख पा रहा, लेकिन आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज यहाँ पार्टिसिपेट कीजिएगा। आप पार्टिसिपेट कीजिएगा और पूरी तरीके से एक एक चीज को नोट कीजिएगा, क्योंकि ये जिंदगी को बदलने वाले सबसे महत्वपूर्ण शब्द हो सकते हैं, जो आप सिर्फ एक बार रिमाइंडर आपको करा रहे हैं हम कि कैसे हम इस चीज को बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन जिंदगी को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करते हैं सबसे पहला, प्रभावी संचार यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बात को पूरी तरीके से सुने, पूरा सुने। सुनते समय उसकी बातों में रुचि लें, समझे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सामने वाले की बातों को सही समझ सकेंगे, तभी आप अपनी बात को सही तरीके से समझा सकेंगे। मेरे दोस्त बहुत बार ऐसा हमने देखा है
कि हमारे बहुत सारे साथी सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं, और जब भी आप अपनी बात रखना चाहेंगे ना, तो सामने वाला सिर्फ सुनने के लिए नहीं आता। मैं आपको एक छोटा सा, बहुत सारे कुछ ऐसे कनेक्शन में, कनेक्टिविटी में रहते हैं जहां घंटों बात होती रहती है और उनका दिल नहीं भरता। ऐसा कब होता है, कैसे होता है? क्या कभी आपने इस पे विचार किया है? इस वक्त जब हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं जहां घंटों बात होती है दो लोगों के बीच में, तो दोनों के बीच जो इंटरेस्ट का लेवल होता है वो बराबर होता है। मेरे दोस्त, अगर ये इंटरेस्ट का लेवल बराबर नहीं हो तो सामने वाला आपसे लंबी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए सामने वाले की बात में इंटरेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि जब दो प्रेमी प्रेमिका आपस में बात कर रहे होते हैं तो जिंदगी में घंटों बात करने के बाद भी उनकी बातें पूरी नहीं होती। हम इंटरेस्ट, और दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट होता है, वही इंटरेस्ट अगर हमने सामने वाले के प्रति अपना दिखाया तो सामने वाला भी वो इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जितना तेज बॉल फेंकते हैं उतना ही रिटर्निंग में तेज आता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि हम जो साफ साफ कहना चाहते हैं कि प्रकृति में जो चीज हम छोड़ते हैं वही चीज हमको बड़ा होकर वापस मिलता है। इस सिद्धांत पर प्रकृति काम करती है, और जब हम सामने वाले में इंटरेस्ट जगाते हैं, लेते हैं, तो सामने वाला भी हम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। और जैसे हम ये प्रक्रिया शुरू करेंगे, बहुत प्रभावी हमारा स्किल, ये कम्युनिकेशन का स्किल हो जाए। अब आइए दूसरा टॉपिक। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत सही होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन के वक्त आपका बॉडी पोस्चर, आपका हैंड स्टाइल ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसे आप बात कर रहे हैं। नहीं तो बात कुछ कर रहे हैं, चेहरा फेर लिया, घुमा लिया दूसरी तरफ, और बात कर रहे हैं दूसरी तरफ, ऐसे लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता मेरे दोस्त। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम सामने वाले से बात कर रहे हो तो पहला उससे नजरें मिला लें। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आपकी बातचीत की शैली क्या है, और इसी वक्त आप जो नजरें मिलाते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि परिस्थिति कैसी है। और इसीलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप उसी मोड में, उसी तरीके से आप बैठे हैं। ऐसा नहीं होता, बहुत बार ऐसे हम लोगों ने, जब बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे तो बहुत कुछ क्लियर करने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज के कुछ टिप्स हम आपको जरूर देना चाहेंगे। जैसे सामने वाले से बात करते वक्त शरीर के किसी एक अंग पर बार बार आपका हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी भी दूसरी जगह कोई भी किसी भी तरह का एक इंडिकेशन, जैसे हम कोई भी एक ऐसी प्रक्रिया करें जिससे कि उसका ध्यान भटके, ऐसा कोई भी भटकाव नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ बंधे नहीं होने चाहिए, हमारे पांव जो गजब तरीके से कभी कभी बन जाते हैं वो बंधने नहीं चाहिए, ताकि वो हमको एटीट्यूड वाला ना समझे। इसीलिए हमारे बॉडी लैंग्वेज भी कहना चाहिए कि हम उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, और अगर हम इस पे काम करना शुरू करें, सामने वाले के सामने जब हम अपनी बात रखेंगे, वो हमें जरूर इंटरेस्ट लेगा, वो हमको बहुत गौर से सुनेगा। और जैसे ही हम अपने हाथ पांव चलाते हैं, सामने वाला हमारे हाव भाव को समझता है, तो उसी एक्शन से, उसी मोड से वो हमको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त चीज है। आइए हम आगे जानते हैं। इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। माहौल के हिसाब से अपने इमोशंस को बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि सामने वाले की परिस्थिति क्या कर रही है और आप किस माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मित्र सामने वाले के कष्ट में हम मुस्कुरा देते हैं, वो और उसके अंदर एक जिल्लत पैदा हो जाती है, वो खुंदक पैदा हो जाती है कि अब आपके साथ कभी नहीं जुड़ना है, ऐसा वो महसूस करने लगता है। इसीलिए उसके इमोशंस को समझने की जरूरत है कि वो किस माहौल में है, उसके साथ क्या परिस्थिति है। इसलिए हम उसी के तरीके से उसके साथ क्या होना चाहिए, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। ये बॉडी लैंग्वेज हमारा उसके हिसाब से, उसी एक्शन में, उसी मोड में होना चाहिए, और हमारा खुद का इमोशन भी उसी मोड में होना चाहिए। दोस्तों, बेटर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आप बात कर रहे हो तो आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्द बिल्कुल क्लियर वर्ड होने चाहिए। यदि आप अटक अटक कर बोलते हैं या आपके शब्द क्लियर नहीं होते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है, और ये हमको लगातार प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए आज हम इसमें कुछ टॉपिक्स अपने साथ जोड़ के लाए हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है
कि जब हम कहीं कहीं किसी जगह पे किसी शब्द के साथ जब हम मामला फंसता है तो उसकी जगह सरल शब्दों का प्रयोग करें और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो हमारे लिए बोलना आसान हो, और इसके लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करें तो हम बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। अब ये हो गए प्रोफेशनल वर्ड, लेकिन हम ये बहुत जरूरी समझते हैं क्योंकि हम अगर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो हमको ये सारे स्किल्स अपने अंदर जनरेट करने ही होंगे, और आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं मेरे दोस्त। जहां पे हम जिस प्लेटफॉर्म पे हम है ना, यहाँ पे हम लोगों पर किसी को शक नहीं है, सब जानते हैं कि सब कर सकते हैं। जहां दूसरे क्षेत्र में हम होते हैं जो जिसको लोग कंफर्ट जोन समझते हैं, वहां पे हम पर डाउट करते हैं लोग कि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमको पूरा भरोसा है कि हम में से सभी लोग ये चीज कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हमको अपने आप को इंप्रूव करना है कि हम कैसे अपने शब्दों को सरल रखें। दूसरा, इसमें टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। टाइमिंग, आप एक ही बात को बार बार रिपीट अगर करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो सामने वाला उससे भी इरिटेट होता है, वो इससे समझने लगता है कि हम पर लगता है कोई दबाव बनाया जा रहा है। सो प्लीज, टाइमिंग आपका शॉर्ट होना चाहिए और वैल्यूएबल होना चाहिए। जो बातें रखी जाए उसकी वैल्यू एक अलग तरीके से हो। अब कैसे होगा ये आखिर में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मुद्दों के साथ बात की शुरुआत की जाए, लेकिन कैसे करना है अभी हम इस पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, बेटर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि दूसरों से कम्युनिकेट करते समय आपके आवाज की टोन ऑफ वॉइस बिल्कुल सही होनी चाहिए। चिल्ला के नहीं बोलने की जरूरत है, हमेशा मुस्कुरा के बोलने की भी जरूरत है, बहुत धीरे बोलने की भी जरूरत नहीं है। जब जो परिस्थिति बने उस परिस्थिति के हिसाब से सामने वाला जो सुन सके, साथ ही आप अपनी आवाज को सुनने वाले की दूरी के हिसाब से कम या ज्यादा रखें, यानी वॉइस का वॉल्यूम जो है ना बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने आप को प्रभावी करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपनी बात को रखने लगते हैं। मेरा दोस्त, आवाज दमदार होती है, इससे बात प्रभावी नहीं होता। आपके शब्द दमदार होने चाहिए, ये बात समझ लीजिएगा। इसलिए आपके वॉइस कितनी तेज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके शब्द कौन से हैं फर्क इससे पड़ता है। जो कम्युनिकेट कर सकता है तो प्रभावी है, अगर नहीं कर सकता तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि किसी से कम्युनिकेट करते समय आप आत्मविश्वास से भरपूर रहें, आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले पर पॉजिटिव इंप्रेशन डाले। ये शब्द बहुत आसान और सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं कि अगर हम आत्मविश्वास से भरे नहीं ना, जब हम शक करके जाते हैं, और ये हमारी मीटिंग्स के दरमियान आपने देखा होगा, हम बहुत बार अपने सेमिनार्स के अंदर भी बताते हैं, और आप सभी लोग ये जानते हैं कि जो दुविधा में होता है ना उसके साथ कोई नहीं आता मेरे दोस्त। इसीलिए सबसे पहले हाँ करें कि ना करें ये पहले क्लियर कर लें, फिर बात की शुरुआत करें, और शुरुआत करें तो दमदार शुरुआत करें। आपके बात में आपके अंदर का मनोबल आपके साथ होना चाहिए, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं। और यदि ये तब होगा जब आपके पास इस अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने ऑब्जेक्ट के प्रति पूरी जानकारी और पूरा विश्वास होगा, तो तभी हो सकता है आत्मविश्वास, और तब आपकी बातें सरल होंगी। आइए, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपको बातचीत की क्वांटिटी पर भी ध्यान देना होगा। जितनी जरूरत हो उतना ही बोलें, ना ही जरूरत से ज्यादा बोलना है और ना ही जरूरत से कम बोलना है। तो जो नाप तोल के कुछ बातों को रखना होता है। अगर हम ज्यादा बात रखने लगते हैं तो सामने वाला बोर होने लगता है, अगर हम कम बात रख देते हैं तो हमारी बात ही उस तक नहीं पहुंच पाती। अगर हम ये चीज मेंटेन करने की कला सीख लें तो हमारी जिंदगी में आने वाले जो दुविधाएं हैं ना वो बहुत पहले ही क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें ये स्किल मालूम होगा कि कब कौन सी बात रखनी है, कौन सी नहीं। क्योंकि बातों से ही बातें बढ़ती हैं, बातों से ही बातें बनती हैं, और बातों से ही बातें बिगड़ती हैं। बहुत गजब की चीज, आप इसको समझ सकते हैं। सभी लोग इसको समझते हैं कि बातें से बातें बनती हैं, बातें से बातें बिगड़ती हैं, और बातें से बातें होती हैं। तो सिर्फ बातों का ध्यान रखना है कि कौन सी बात की जाए, कौन सी बात नहीं की जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे इस स्किल में हम और आगे क्या कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको अपनी बातचीत की क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। आपके बोले गए शब्दों में वजन होना चाहिए। जिन बातों को हमने अभी कहा कि शब्द क्या है ना, ये मायने रखते हैं। आपके शब्दों पर उतार चढ़ाव क्या है, उसके अंदाज क्या है, क्योंकि एक ही शब्द का आपने देखा होगा बहुत जगह पे ऐसा क्या शब्द जो है ना उसके अलग अलग प्रभाव हो जाते हैं अगर आप उसके जोर थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा दें। इसी तरीके से जैसे लिखावट में अगर एक छोटा सा नुक्ता यानी कि एक बिंदु इधर उधर हो जाए ना तो उससे बहुत बड़े शब्द बदल जाते हैं। और उर्दू के शब्दों में कहा जाता है कि नोखता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर जब हम बातचीत की क्वालिटी की बात करें, अगर हमारे दबाव आवाज का जो प्रभाव है वो तब बनता है, वो तब सही रहता है जब हम उसके साथ अपने शब्दों में उतार चढ़ाव रखें और शब्दों की क्वालिटी क्वालिटी वाले वर्ड्स इस्तेमाल करें। जी हाँ मेरे दोस्त, ये शब्द जो प्रभावशाली हों उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें, हम उन शब्दों का प्रयोग ना करें। दोस्तों बहुत सारे मित्र हमारी जो बातचीत के क्रम में बीच बीच में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो जिसको बोलते हैं अनहाइजेनिक। अनहाइजेनिक कहने का मतलब, हमारे शब्दों का मतलब आप समझ रहे होंगे। हम कहना ये चाहते हैं कि उन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं ना जो कभी जरूरी नहीं है। जैसे चलो आज उसको फंसा लेते हैं, चलो आज उसको किसी न किसी तरीके से अपने, ये टेक्निकल वर्ड हैं समझिएगा, उनको जोड़ना है, उनके साथ जुड़ते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको उनको अपने साथ लाते हैं। ये शब्दों का प्रयोग तो, लेकिन बहुत सारे मित्र हमारे शब्दों का प्रयोग जो करते हैं ये बहुत खतरनाक वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा। और कुछ तो फूहड़ शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। फूहड़ का मतलब वो शब्द जो आप सुनना पसंद नहीं करते, वो शब्द किसी के सामने हम लोगों को रखने की जरूरत भी नहीं है। मेरे दोस्त, हम वही कहेंगे जो हम सुनना पसंद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हो आपके फेस का एक्सप्रेशन उसी तरीके का होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, इमोशंस को तो हम समझ लेते हैं लेकिन हमारे फेस के एक्सप्रेशंस जो है ना वो हम लोगों के भेद खोल देते हैं। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शब्दों के साथ साथ अपने फेस को भी जोड़ कर रखें। दुनिया में एक्टर वही फिट करता है ना जो अपने डायलॉग के हिसाब से अपने एक्शन को रखता है, अपने फेस के एक्सप्रेशन को रखता है। जो सक्सेस अगर आप चाहते हैं, जिंदगी में सफल होना है ना, तो जो जिस तरह का गीत होता है उसी तरह का लिप रीडिंग होता है, उसी तरह का होठ फड़फड़ाता है ना, तब गीत में मिलता है। हीरो आप जानते हैं, हीरो और हीरोइन गाना तो नहीं गाते लेकिन वो अपने होठ उसी गाने पर उसी तरीके से उसी अंदाज में फड़फड़ाते हैं जिससे गायक गाते हैं और वो गाना इस तरीके से लगता है जैसे वो खुद गा रहे हैं। दोस्तों उसी में प्रभाव होता है, उसी में जुड़ाव होता है। और ये जो चीजें हैं अगर आप फेस के एक्सप्रेशन उसी अंदाज में, निश्चित तौर पे ये कोई बनावटी नहीं होता और ये आपको बनावटी करना भी नहीं है। आप जो बातें रख रहे हो दिल से जब रखने लगेंगे तो निश्चित तौर पे आपका एक्सप्रेशन उसी तरीके से हो जाएगा। और ये होने के लिए आपको थोड़ा अपने शब्दों का मतलब समझना है और जैसे जैसे आपको मतलब समझ में आएंगे आपके एक्सप्रेशन वैसे वैसे अपने आप बदलते चले जाएंगे। ये बहुत आसान है, इसको हम कर सकते हैं और हम सभी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या ये जो चीजें बता रहे हैं ये कोई बहुत क्रिटिकल है, क्या ये बहुत मुश्किल है? जी नहीं, ये बहुत आसान है। इतना आसान है कि कोई भी सहजता से कह सकता है, कर सकता है और निरंतर हम कर रहे हैं। लेकिन तब कर रहे हैं जब हम उस चीज को आसानी से समझ लेते हैं, उस चीज के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो अगर आप यहां जुड़ जाते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो आप भी बहुत आसानी से इन सभी चीजों को कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आइए हम बात करते हैं इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इसकी रोज प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, ये अपने आप से बात करने की जो कला है ना, ये आप निश्चित तौर पे डेवलप कर सकते हैं। और ऐसा आसान टिप्स हम इसलिए दे रहे हैं आपको क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए और एक तरीका है जो आज के तारीख में और प्रभावी हो गया। आप जब भी बात कर रहे हो ना, आप जब भी बात कर रहे हो शीशा के सामने एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। क्या फर्क पड़ता है, आपको कौन देख रहा है और अगर देख भी रहा है तो क्या बिगड़ जाता है।
आप जो सीख रहे हैं ना, वो अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाने के लिए सीख रहे हैं, और ये सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर कोई हीरो बना तो उसके लिए उसने प्रैक्टिस की, बार बार कट हुआ, बार बार प्रयास किया, बार बार कट हुआ, बार बार प्रयास किया, और उसी से वो आज हीरो बन गया, चमकता हुआ सितारा। और जो चमक गया सितारा, उसके सितारे बुलंद हो जाते हैं। समझ लीजिए मेरे दोस्त, अगर आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए, करोड़पति बनाने के लिए अगर थोड़ा सा प्रयास करना भी पड़ता है तो क्या गलत है? आसानी से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और हाँ, हम हैं तैयार। हम अभी अभी आपने वीडियो के अंदर देखा है, तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए खुद से बात करनी है, खुद से बात करनी है। और खुद से बात करने के क्रम में आप बहुत कुछ ऐसी चीजें सीख जाएंगे कि आपको बात कैसे करना है। आइए, इसके लिए एक और कड़ी है जिसको आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बात करते हुए अपनी वीडियो भी बना सकते हैं। यह बहुत इफेक्टिव तरीका है। इससे आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी नोट करके उसे सही कर सकते हैं। और आज आसान है, जब भी आप बात कर रहे हो अपना मोबाइल एक साइड में रख दिया आपने, और अगर आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है बीच में, तो उसको वीडियो मोड में डाल करके उसका वीडियो बना लिया आपने जब आप बात कर रहे हो, और उसको दोबारा से देखा कि हमने कहां कहां कौन कौन सी गलती की। अगर हम इसको करना शुरू कर दें तो बहुत कम समय के अंदर हम अपने आप को बेहतर बेहतर कम्युनिकेटर यानी कि जोड़ने वाला जुड़ने वाला बना सकते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि हम करेंगे तब ना, हम करेंगे तब ना, और करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आपको कहीं, आप समझिए ना, कहीं अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब आपको जॉब लेना होता है, जैसे हमारे सर, हमारे आदरणीय गुरु मुकेश सैनी सर, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा उनका, जिनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को नसीब हुआ है, और आज हम वो मेंटर के रूप में हम लोगों को प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। उनकी वजह से वो क्या करते हैं, सर कहा करते हैं अक्सर कि समझ लीजिए कि आपकी नौकरी एक कॉल सेंटर में हो गई और लगातार आप 100 कॉल कर रहे हैं। उस कॉल सेंटर में जाने से पहले जो आपका इंटरव्यू होगा ना, उसमें ये देखा जाएगा कि आपकी बातचीत की शैली कैसी है, आप कैसे भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और तब जब 10,000 20,000 की नौकरी के लिए जब हमको ये ट्रेनिंग लेना पड़ सकता है, इस स्किल को डेवलप करना पड़ सकता है, तो क्या 10-20 करोड़ रुपए कमाने के लिए, साल 2 साल के अंदर कमाने के लिए आप ये ट्रेनिंग नहीं ले सकते? जरूर ले सकते हैं। और ये ट्रेनिंग किसी और से नहीं मेरे दोस्त, अपने आप से लेना है। अपने शीशे के सामने खड़ा हो जाइए, अपने मोबाइल के सामने आप बात करना शुरू कर दीजिए और रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए अपनी बातचीत की हर घड़ी को। फिर आप देखिए आपके अंदर क्या बदलाव हो सकता है। बहुत आसान है, लेकिन कब? जब हम इसके लिए कंटिन्यू प्रयास करेंगे तब। और ये आसान है, आसान है, आसान है, अगर हम प्रयास करते रहे, प्रयास करते रहे, प्रयास करते रहे। दोस्तों, आइए हम आगे बात करते हैं। किसी से कम्युनिकेट करते वक्त ध्यान रखिएगा, किसी से कम्युनिकेशन के वक्त हमको आर्गुमेंट नहीं करना है, बहस नहीं करनी। अगर सामने वाला अपने विचार, उसके विचार अलग हो सकते हैं, तो आप किसी अन्य टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका डिस्कशन कभी भी आर्गुमेंट में ना बदले। हो सकता है उसका विचार कहीं अलग हो, तो कोई बात नहीं, उनके विचारों को स्वीकार करें और उनके साथ दूसरे टॉपिक्स पर बात कर लें, लेकिन बहस कभी भी नहीं करनी है। दोस्तों, याद रखिएगा, आपको उस व्यक्ति से जुड़ना है, उसको जीतना नहीं है। उससे बहस करके उससे बात अपनी सिर्फ मनवानी नहीं है, उससे जुड़ना, उससे कम्युनिकेट करना है और उसको दिल से अपने साथ जोड़ना है। दिल से उसको जीत सकते हैं आप, और ये तब कर सकते हैं जब आप उसके साथ बहस ना करें, सामने वाले के साथ बहस ना करें। क्या फर्क पड़ता है अगर सामने वाला आपको किसी एंगल से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज का विरोध कर रहा है, हो सकता है वो अपनी जगह पे सही हो, और अगर नहीं भी सही है तो हमको क्या फर्क पड़ता है उसके सही या गलत होने से? हम सही रहें, हमको सिर्फ अपने आप से फर्क पड़ता है। और यदि हम सही हैं, क्योंकि हमारे करने से हमको आता है, उसके करने से उसको जाता है, अगर वो जिद पर अड़ा है तो छोड़ दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, बहुत आसान है, लेकिन कब? जब हम लगातार प्रयास करते रहें। आइए हम आगे बात करते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आप अलग अलग तरह के लोगों से बात करने की आदत डालिए। और ये कब होगा? जब आप लगातार, सर हमारे कहते हैं कि सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, बात कीजिए,
बात कीजिए, बात कीजिए और इसमें छेड़िए उन सभी लोगों को, उन सभी लोगों से बातें करना शुरू कीजिए जो आपके आस-पास इर्द-गिर्द हैं। और हमारी तो व्यक्तिगत राय है कि सबसे पहले उनसे बात कीजिए, जो आपके मन में पहले से बैठे हुए हैं कि ये हमारे साथ बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। दोस्तों ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आने वाला है, जिसको आप समझते हैं, उसको पहले बर्बाद मत कीजिए। पहले उनको उनके साथ बात कीजिए जो नहीं आने वाले हैं। इसको रफ आपने कभी पढ़ाई के दरमियान तो जिस कॉपी पे पहले से बहुत कुछ लिखा जा चुका है ना, उस पे आप अगर कुछ भी पेन चलानी हो तो पहले उसी पे लिखते हैं। तो दोस्तों जब तक अच्छा लिखने नहीं आता आप उसी पे लिखिए। उससे 2-3 फायदे होंगे। पहला, आप पहले से कॉन्फिडेंस है कि वो नहीं आने वाला है, तो आपको कोई नुकसान का डर नहीं है। दूसरा, वो तरह-तरह के सवाल पैदा करके आपके स्किल्स को बढ़ा देगा। और तीसरा तीसरा जो सबसे बेहतर होगा ये होगा कि आपका एक्सपीरियंस उस पे हो गया। अब जब आप नए लोगों से जुड़ेंगे, उन लोगों से जिन पे आपको भरोसा है, तो वो आपके साथ निश्चित जुड़ जाएँगे क्योंकि वो किसी नए व्यक्ति से बात करने का मौका मिले तो कभी मत छोड़िए। क्योंकि अलग-अलग तरह के लोग, नए लोगों से बातचीत करके आप संचार कौशल को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत आसान है ये चीज़ और ये कर सकते हैं हम लोग क्योंकि हम लोगों के पास इसकी कला पहले से मौजूद है, सभी के पास मौजूद है। किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास थोड़ा अधिक है, किसी के पास उससे अधिक है, लेकिन सबके पास है और सब बेहतर बना भी सकते हैं। दोस्तों इफेक्टिव 14वां टॉपिक जो हमारा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आप दूसरों के साथ एम्पैथी का प्रयोग करें। दोस्तों अर्थात यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसका पैसा किसी बिज़नेस में डूब गया हो, तो जब आप उससे बात करें तो खुद को उसकी जगह पर रख कर करें, यानी कि आप उसके बात करते समय वही महसूस करें जैसा वह महसूस कर रहा है। इस तरह से वह आपकी बात को बेहतर समझ पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिज़नेस में इस तरीके से और भी कहीं जो प्रयास किए लेकिन वो फेल हो चुके हैं। हम जब उनसे बात करें ना, तो उनसे बातचीत के क्रम में कभी भी उनको ये महसूस ना कराएं कि हम उनको कुछ जबरन देने आए हैं, बल्कि हम उनके साथ जुड़ने आए हैं। हम उनके साथ, उनके बारे में, उनकी एम्पैथी के साथ हैं, उनसे सिंपैथी हमारी है। ये बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और जब हम लोग ध्यान में रखते हैं इन बातों को, सामने वाला हमको महसूस करता है और वो सोचता है कि हाँ, ये हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो क्यों ना हम इनके साथ जुड़ करके कुछ बेहतर करने के बारे में सोचें। ये बहुत चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आइए जरूरी मुद्दों पर सिर्फ कुछ मुद्दे और आपके लिए हैं जो बहुत क्लियर करके हमने रखने की कोशिश की है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी यह भी जानना है कि किससे बात कर रहे हैं। और दोस्त, जब भी आप किसी से बात करते हैं, बहुत सारे, कल हमारे साथ एक क्वेश्चन आया था कि सर किसी भी व्यक्ति से बात करने से पहले उसको जानेंगे कैसे, उसको पहचानेंगे कैसे? आप बात करते वक्त कहते हैं कि सर सामने वाले के मुद्दे पर बात की शुरुआत की जाए। अगर सामने वाले से आप 80%, हमारे सर बताते हैं, पिछले जो ट्रेनिंग के सेशन के दरमियान हमने बात की थी और हमने सीखा था कि 80% सामने वाला बोले और 20% हम बोले। ये कैसे संभव है? ये तब संभव है जब हम उसको उसके मुद्दे पर बात करने के लिए उकसाएं। मेरी बात को समझिएगा, उकसाना यानी कि उसको बोलने के लिए मजबूर करना हमारा यहाँ कहीं आशय गलत नहीं है। हम कोशिश ये करें कि सामने वाले बोलने की शुरुआत कैसे करें, तो उसके लिए उनके बारे में बेहतर जानना जरूरी है। हो सकता है आप अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, या अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, आपको यह ध्यान रखकर ही बात करना है कि वे ऑफ टॉकिंग अपनाना चाहिए। जो जिस तरीके के उम्र के लोग हैं, हमने पिछले मीटिंग्स के दरमियान आपको बताया था कि हर उम्र के लोगों को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जिस तरीके के लोग होंगे, जिस माहौल के लोग होंगे, जिस परिवेश के लोग होंगे, हमको उन्हीं तरीके से उनसे बात करनी है। और जब हम उनके मुद्दों पर बात करेंगे ना, वो बात की शुरुआत करेंगे क्योंकि उनको उस विषय में जानकारी है और वो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ कनेक्ट होंगे। और दोस्तों ये एक बात बता दें, ये बिजनेस रिलेशन का बिजनेस है और पहले लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, रिलेशन पैदा करते हैं, उसके बाद हमारे बिजनेस में आते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमको उनके हिसाब से वे ऑफ टॉकिंग रखना है। बेटर कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए आप कम्युनिकेट करते समय पहले अपने शब्दों को एक बार चेक जरूर करें। आप जो शब्द बोलने जा रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा, अर्थात बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे चले जा रहे हैं, हमको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है और हम बोल दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
जब करें सोच समझ के करें कि हम जो बोल रहे हैं उसका आगे प्रभाव क्या पड़ने वाला है। अच्छा, ये कैसे एक्सपीरियंस कब होगा? जब आप लगातार किसी से बात करना जारी रखेंगे, एक्सप्रेशंस को समझेंगे, और जब ये लगातार आप करते चले जाएंगे, ये स्किल ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप होता चला जाएगा। दोस्तों, आपको हम एक बात और अपनी तरफ से बता दें, हम लोग बातचीत के क्रम में कभी भी मैं और तुम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं और तुम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी को भी कनेक्ट होने ही नहीं देता है। ये किसी को भी कनेक्ट नहीं होने देता है। जब भी हम बात करेंगे, हम आप शब्द का और हम शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जोड़ने वाला शब्द है। ये जोड़ने वाला शब्द है और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल में आपके लिए हम एक्सटर्नल ये 2 शब्द आपके लिए दे रहे हैं कि ये याद रखिएगा, हम कभी भी मैं और तुम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम जब भी बात करेंगे तो हम और आप शब्द का प्रयोग करेंगे। इससे हम बहुत बेहतर अपने परिणाम को पा सकते हैं। दोस्तों, गुड कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि जब आप किसी की बात को सुन रहे हो तो बीच में ना टोकें। अर्थात आप सामने वाले की बात बीच में काट कर अपनी बात न कहें, पहले उसकी बात को पूरी सुने, फिर अपनी बात कहें। यानी कि आपको सामने वाले में वही बातें, फिर से दोबारा कह रहा हूं, इंटरेस्ट रखना है। ऐसा है कि वो बात अपना शुरू किया, आपने बात काट दिया, जैसे ही आप बात काटेंगे वो खींच जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो समझेगा सिर्फ ये अपनी बात चलाता है। जैसे ही उसको ये एहसास हो जाएगा कि आप उनको नहीं सुनने वाले हैं, उनकी बात को नहीं स्वीकार करने वाले हैं, तो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सामने वाला जब बात कह रहे हो, जब भी आप अपनी बात किसी के साथ कर रहे हो, तो सामने वाले की बात को पूरे तरीके से सुनना है, उनको बार बार मौका देना है कि वो अपनी बात को रख सके। ध्यान रखिएगा, आप अपनी बात रखते वक्त इस चीज को कभी मिस नहीं करेंगे। याद रखिएगा इस चीज को, और आगे हम चलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाने के लिए बेहतर नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तभी आप एक इंप्रेसिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। आप अपनी नॉलेज का बातचीत करते समय बीच में प्रयोग भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा करते समय सामने वाले को यह कभी नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी नॉलेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे दोस्त, जब भी हम कहीं कोई भी बात रखना चाहते हैं, तो हम बार बार ये फोकस ना कर दें कि हम जानते हैं, आपसे बेहतर जानते हैं, ज्यादा जानते हैं। ये चीज कभी भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं उन चीजों को उनको बढ़ा करके बता देना, उनको बेहतर तरीके से बता देने की कला अगर आप में है, तो उसको रख न दीजिए। बल्कि ये कहना कि हम ज्यादा जानते हैं, ये उनसे आपको डिस्कनेक्ट कर देगा। इसलिए कनेक्टिविटी को बड़ा करने के लिए, लंबा करने के लिए और परमानेंट करने के लिए कभी भी किसी के सामने अपनी नॉलेज का इजहार नहीं करना है। ध्यान रखिएगा इस चीज। और जैसे ही आप ये करते हैं, जैसे ही हम लोग ये करना शुरू करते हैं, बस हम उनसे कटना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि वो समझने लगता है कि ये बड़ा आदमी हो गया। आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स हुए होंगे, ऐसे माहौल बने होंगे कि जब लोग समझते हैं कि हाँ, ये लगता है कि अभी बड़ा आदमी हो गया। वो बहुत से लोग बोलते भी हैं कि अब ये बड़ा आदमी हो गया। मतलब उसकी बातचीत के क्रम में जब उसको महसूस हो गया कि ये बात में बड़ा है या औकात में बड़ा दिखाने लगा ना, तो फिर वो लोग उससे दूर होना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको उनके साथ घुलना मिलना है, और इसमें ये कभी भी जाहिर नहीं करना है कि हमको थोड़ा ज्यादा आता है। सो प्लीज, हम लोगों को बात जो रखनी है, उस बात में ये बिल्कुल रखना है कि हम लोग बातें कर रहे हैं, साधारण सी बात। आपको आपकी जानकारी में थोड़ी सी जानकारी अगर बढ़ रही है तो कोई बात नहीं, बढ़ा लीजिए। नहीं बढ़ता है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आप इसको जानते हो और इसके लिए बहुत आसानी से ये शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। हो सकता है आप इस बात को जानते हो, तो हम इस बात को, एक नई बात हमको जानकारी मिली है, लेकिन हो सकता है कि आप इसको जानते हो। जैसे ही आप इस बात को कहेंगे, सामने वाले को लगेगा कि हमको जानकार समझ रहा है, और तब आपकी बात बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। दोस्तों, इसीलिए आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की स्किल को इफेक्टिव बनाने के लिए। आप बातचीत में बीच में प्रश्न भी करते रहें। ऐसा नहीं है कि सामने वाले से बात कर रहे हैं और आप अपनी बात रखे जा रहे हैं। सामने वाले को मौका दीजिए, कभी वो भी तो बोले। और इसके लिए क्या करना होगा, जबरदस्ती का क्वेश्चन आपको जनरेट करना होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। और ये कैसे हो सकता है? अगर हाँ करने वाले लोग मिल गए आपको, यस सर यस सर यस सर यस सर कर रहे हैं, तो सामने वाला समझिए कि आपकी बात को सुन नहीं रहा है, वो चुपचाप उसको निकले चला जा रहा है। उसको
बीच बीच में आपको सवाल जो उसी से जुड़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, आपके द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन वह होने चाहिए जो बातचीत से रिलेटेड हो और वह कम्युनिकेशन को और इंप्रेसिव बना सके। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो मुद्दों से भटका दें, बल्कि वही प्रश्न पूछिए जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो जिस बात को आप रख रहे हैं उस बात से रिलेट करता हो, उन शब्दों को रखना है। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत आसान तरीका है किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट करने का। आगे हम लोग और जानते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों अब आते हैं कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अपने जानकारी के लोगों से समय समय पर फीडबैक लेते रहें, उनसे यह जानने की कोशिश करते रहें कि बेटर कम्युनिकेशन में क्या कमी रह गई है। यदि लोग आपकी कमी बताएं तो खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लें और उसे सही कर लें। दोस्तों इसके लिए फीडबैक बहुत बहुत अच्छी चीज है और ये तब हो सकता है जब आप विनम्र हो जाएं। ये विनम्रता क्या चीज है, बहुत आसान है, और ये लास्ट टॉपिक भी हमारा यही है कि अगर आप फीडबैक मांगेंगे तो उसके लिए आपको विनम्र होना होगा, तभी कोई आपको फीडबैक देगा, अन्यथा कोई फीडबैक नहीं देना होगा। और आपके अपने नजदीकी जो लोग हैं, जैसे आपके मेंटर्स हैं, जैसे आपके जो गार्जियन हैं, जैसे आपके को लीडर्स हैं जो साथ साथ में काम कर रहे हैं, वो सभी लीडर्स आपको बता सकते हैं। उनसे पूछे कि सर कहीं गलती तो नहीं हो गई, जरा सा हम आपसे चाहेंगे सर हमारी बातों का ध्यान रखिएगा, अगर कहीं गलती हो जाए तो सर प्लीज बता दीजिएगा। अब इससे सामने वाले का भाव भी बढ़ रहा है, सामने वाला कनेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि जब आप किसी को भाव देते हैं ना, इज्जत देते हैं, तो वो आगे से आपसे कनेक्ट होने के लिए लालायित रहता है। दोस्तों ये प्रेम जो है ना, इज्जत और जुड़ाव की चीज है। ये तभी होता है जब हम किसी को देते हैं, सामने से उसी तरीके का रिटर्न आता है जैसे हमने बात शुरुआत के शब्दों में रखा था। आइए अब हम जानते हैं, अब सबसे जरूरी यह बात है, सबसे जरूरी बात वह यह है कि आप सभी की हमेशा रिस्पेक्ट करना सीख लें। ध्यान रखिए, यदि आप किसी से रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन अपने आप अच्छा होने लगेगा। हमने इस शब्द पर बहुत बार जोर दिया है और इसी शब्द को ध्यान में रख करके हमने आपसे एक दो वर्ड का इस्तेमाल करने से आपको मना किया है, मैं और तुम। ये दोनों शब्द ना, मैं में अहंकार है और तुम में दुत्कार है। मैं में अहंकार है और तुम में दुत्कार है। मैं घमंडी बनाता है और तुम किसी को छोटा करने की कोशिश करता है। इसीलिए इन दो शब्दों का प्रयोग नहीं करना है मेरे दोस्त, आप समझ लीजिएगा। अगर ये चीजें आप करने लगे तो हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, आपके स्किल्स में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। और अगर आपने स्किल्स में बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया तो जिंदगी का कोई भी पल आप जीत सकते हैं। दोस्तों ये हमने जो कुछ भी हमारे पास कलेक्शन थे, इसको हमने आपके बीच रखा है और हम ये बार बार ये कोशिश करेंगे कि इन चीजों पर हम लोग अगर लगातार प्रयास करें तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ सकते हैं। और दोस्तों आज जो है ना, आज बहुत गजब का दिन है। आज हम आजादी के 75वें आजादी के दिन मना रहे हैं और आपको हम बता देते हैं कि जिस दिन एक बड़ी बात हम आपको बता देने वाले हैं कि अगर ये स्किल आपने डेवलप कर लिया, अगर हम सब लोगों ने ये स्किल डेवलप कर लिया ना, ये सब स्किल डेवलप कर लेते हैं, तो आप याद रखिएगा हमारा एक मिशन होगा, एक लक्ष्य होगा। आज के दिन हम ये शपथ लेंगे कि इस स्किल को डेवलप करके हम लोग जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, हमारा देश का रुपया $1 के बराबर, $1 हमारे देश का $1 के बराबर था। और आज 75 वर्ष बीत गए और 75 वर्ष बीतने पर $75 का $1 हो गया, यानी हमारा वैल्यू बहुत नीचे गिर गया और डॉलर बहुत ऊपर चला गया। हम अपने सभी साथियों से एक निवेदन करेंगे, ये हमारे इमोशंस के साथ एक खिलवाड़ है। हो सकता है सब लोगों ने क्या प्रयास किया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे सरकार ने क्या प्रयास किया, किसी ने क्या प्रयास किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अपना प्रयास बढ़ाएं और अपने रुपए को मजबूत करने के लिए बड़ा से बड़ा डॉलर कमाएं, दोस्तों जितना डॉलर हमारे यहाँ आता है ना, उतना हमारा रुपया मजबूत होता है, याद रखिएगा। इसलिए सभी लोगों से हमारा एक सीधा छोटा सा निवेदन है कि हम इसको ज्यादा बेहतर से बेहतर बना करके बेहतर से बेहतर इनकम के प्रति अपने आप को झोंक दें। और आज हम आपसे निवेदन करेंगे कि ये जो कुछ भी हमने जानकारी देने की कोशिश की है आपको, ये जानकारी हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, ये जानकारी जो है ना, ये आपके पास मौजूद है। हम उनको सिर्फ और सिर्फ उभारने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम सभी लोगों के पास बखूबी मौजूद है। हमने पहले ही कहा था कि हम सब लोग हनुमान हैं और हमको जामवंत मिलना चाहिए जो याद दिला दे
और ये आसान हो सकता है और ये कहीं भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, हम कर सकते हैं। और हम आपको अब सिर्फ और सिर्फ ये बात कहेंगे कि बी कनेक्टेड विद पीपुल, यू विल बी किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। दोस्तों अगर हम लोगों से जुड़ जाए ना तो हम इस क्षेत्र के, इस दुनिया के राजा बन सकते हैं। ये बहुत आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको बहुत ध्यान से सुना। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मैसेज, हमारी ये संदेश आपको निश्चित तौर पे लाभ पहुंचाने में कुछ सहायक होंगे। मेरे दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से ऊपर, खुदा खुद से पूछे ऐ बंदे तेरी रजा क्या है, ये सब खुद से संभव है और हम खुद ही कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिल से आभार कि आपने हमको इतने ध्यान से, इतने गौर से, इतने समय तक सुना। और यदि आपके काम ये जो शब्द आ गए तो हम अपने आप को कृतज्ञ समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत आभार इस सिस्टम का और हम अपने मेंटर्स का, जिन लोगों ने हमको ये मौका दिया। अब दोस्तों ये हम पूरी बात यहीं पे अपनी बात को संपन्न करते हैं और सीधे अनुराग भाई से कनेक्ट होते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे सर इसमें हमारी बात को आगे की बात को हमारे सर बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मेरी तरफ से और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन सभी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, एक बार फिर से दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने जो आज चीज़ें बताई हैं इट इज़ कॉमन फैक्टर फॉर ह्यूमन बॉडी लाइफ। ये कॉमन सेंस की बात है और कॉमन एक कारक है, एक सामान्य कारक है, और जो कि हमारे को कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, चाहे वो हम जॉब करते हों या फिर हम अभी अपना गुड बिहेवियर, एक इको फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करने के लिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रियलिटी। ये सही बात है सर, आपने बहुत बारीकी से, आपने बहुत अच्छे से अपने शब्दों में, जिसमें कहते हैं कि सर एक रियलिटी झलक रही थी आपके एक एक वर्ड के अंदर, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको शेयर किया। और आई होप डैट सभी लीडर्स के साथ समझ में भी आ पाया होगा, और आई होप डैट कि वो लोग इस चीज़ का भी फॉलो कर रहे होंगे और करेंगे भी। और मैं आज बताना चाहूँगा जितने भी हमारे यहाँ को होस्ट हैं उनमें से जो लोग हैंड रेस करेंगे हम उनको 2-2 मिनट का टाइम देंगे, और उसके बाद हम आज की ट्रेनिंग सेशन को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि टाइम टू टाइम हर एक चीज़ का टाइम सेगमेंट रहेगा तो वो बेटर रहता है, क्योंकि अगर टाइम पे पंक्चुअल हैं हम लोग तभी हम लाइफ में प्रोग्रेसिव रह सकते हैं। तो जो लोग लीडर्स हैंड रेस करेंगे मैं उनको ही सुनना चाहूँगा, जो लोग को होस्ट हैं अगर वो हैंड रेस करेंगे मैं उन्हीं को सुनूंगा, अदरवाइज आज के ट्रेनिंग सेशन को मैं बाइंड अप करूँगा। मोस्ट वेलकम है विकास सर आपका। थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, थोड़ा नेटवर्क में जाएं सर। हेलो जी सर बिल्कुल कंटिन्यू करें सर। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से और टाइगर टीम की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और हमारे सब फोर्स सिस्टम की तरफ से आप सभी लोगों को आज की स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और गॉड से विश करता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही 15 अगस्त के अंदर और 26 जनवरी के अंदर खुशियां मनाते रहे, एक प्यार प्रेम बढ़ाते रहे। और आज की जो ट्रेनिंग सेक्शन रही है वो बहुत शानदार रही है। मैं राजेश जी को अगेन से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक ऐसी ट्रेनिंग दी है जो हमारे फोर्स आज में नहीं बल्कि हर जगह वो काम आती है। फोर्स आज के साथ साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ में, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आप अपने रिलेशनशिप में हर जगह इस चीज को ऐड कर सकते हो, हर चीज के अंदर इसको काम ले सकते हो। तो राजेश सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत शानदार स्लाइड के माध्यम से और एक एक वर्ड बारीकी से बताया। और दोस्तों जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं रियल टीम में अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं, अपने आप को बड़ा लकी मानते हैं कि हमें दुनिया का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म मिला है जिसका नाम फोर्स आज है। और इस मौके को चूकिए मत। अगर आप रियल टीम में गरीबी से जूझ रहे हैं, रियल टीम में आपके सपने बहुत बड़े हैं और जिंदगी में कुछ हटके करना चाहते हो, तो इससे बड़ा, इससे आसान प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलेगा। आज फोर्स आज में आप सब लोग जानते हो कि पिछले 19 महीने में 10,000 से ज्यादा करोड़पति बनाने वाला दुनिया का इकलौता सिस्टम है, ना कि इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जिसने 19 महीने में लोगों को ऑनलाइन काम करने के माध्यम से 10,000 से प्लस लोगों ने 1 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए का अचीवमेंट लिया है। आज फोर्स आज में 11 लाख के नियर बाई ऐसे लोग बन चुके हैं जिन्होंने 1 लाख से लेकर 99 लाख रुपए का अचीवमेंट लिया है।
इतना बड़ा लेवल का अचीवमेंट लेके दिखाया फोर्स आज के माध्यम से। तो दोस्तों फोर्स आज में कहीं डाउट नहीं है, लेकिन कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं तो अपनी हैबिट की वजह से, कुछ लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं वो भी अपनी हैबिट की वजह से। आज अनुराग जी हैं, अनुराग जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से होस्टिंग करते हैं, पूरी मीटिंग की मैनेजमेंट बहुत शानदार तरीके से रखते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका तो कहना ही क्या है, जिनके सानिध्य में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और रियल टीम में पूरी टाइगर टीम का सब लोगों का धन्यवाद। दोस्तों मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि बहुत सारे लीडर को सुनना है कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, लगातार जूम मीटिंग पे आइए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए, और सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी से काम कीजिए। किसी प्रकार की राजनीति करने की कोशिश मत कीजिए, किसी प्रकार को किसी को तुच्छ हरकत करने की कोशिश मत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, ऑनलाइन काम कीजिए, घर पे बैठे बैठे काम कीजिए, और जो जिम्मेदारी उसके साथ साथ कीजिए। और सबसे बड़ी खास बात है कि दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रिकॉर्ड बनते हैं। आप वो लोग हो, यहाँ पे फोर्स आज में लोग बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत है, आप वो चीज डिजर्व करते हो कि आप हमसे भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ फोर्स आज में, 9 महीने के आसपास वर्किंग टाइम हुआ है मुझे काम करते हुए, लेकिन 9 महीने के अंदर 1.5 करोड़ के आसपास अगर मैंने कमाया है तो ये इस सिस्टम की ताकत की वजह से कमाया है, और मेरी मेहनत और मेरी टाइगर टीम की वजह से कमाया है। दोस्तों मेहनत हम सब जगह करते हैं, हर आदमी करता है, और हर आदमी रिस्क भी बढ़ना चाहता है, लेकिन सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म मिलना, सही गाइडेंस मिलना, ये बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। और वो हमें आज हमारे जितने भी अप्लायंस लोग हैं, ये सारे मार्गदर्शन हमें राइट दे रहे हैं, इनकी बातों को हमें फॉलो करना चाहिए और ईमानदार से काम करके अपनी टीम को जिताना चाहिए। सो थैंक यू सो मच अनुराग जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सभी लीडर्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, सैल्यूट योर लीडरशिप एंड सैल्यूट योर शेयरिंग, वैल्यूबल शेयरिंग। आपने कम शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी दी, गागर में सागर। अभी हमारे बीच में मैं और लीडर्स हैं उनको भी सुनना चाहूँगा। अभी सतीश कुमार वो होस्ट हैं आप सर, सतीश कुमार के नाम से आपका डिवाइस है, अगर सर आप अवेलेबल हैं तो आप मोस्ट वेलकम है सर आपका। कम शब्दों में अपना शेयरिंग करें। सर नमस्कार, जय फोर्साज। नमस्कार, जय फरसा सर। नमस्कार जितने भी पार्टनर्स इस अनऑफिशियल जूम वेबिनार में बैठे हैं, सभी को दिल से धन्यवाद, सभी का मोस्ट वेलकम। मैं सतीश कुमार, बेसिकली राजस्थान सीकर से, और थैंक्स बोलूंगा अनुराग जी सर आपका, क्योंकि बोलने का एक अवसर दिया, और सबसे ज्यादा आज के सेशन का थैंक्स मैं राजा जी सर को बोलूंगा। आपने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दी और वो बारीकियां हमें बताई जिसके कारण हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा आपने मैसेज दिया, उसके लिए मैं थैंक्स बार बार बोलूंगा सर। आपने ये बताया कि रुपया किस तरह से अपन मजबूत कर सकते हैं, एक देश योगदान आज आजादी के दिवस के ऊपर आपने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया हम लोगों को सभी को। ये एक अपना एक अहम रोल रहेगा, और रैली के अंदर सभी का एक अहम रोल होता है कि देश सभी से बनता है, एक एक इंसान से देश बनता है, और तभी जाकर के देश तरक्की करता है। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने एक स्वच्छ अभियान चला रखा है, स्वच्छता अभियान सफाई से नहीं होगा, कि हर आदमी ये जिम्मेदारी लेगा कि मुझे गंदगी नहीं फैलानी है, तो स्वच्छ अभियान चलेगा। तो थैंक यू सर। और रियली में आज आजादी का दिन है, अपन 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों से मुक्त हो चुके थे, लेकिन आज भी 95% वो लोग हैं जो एक गुलामी को आज भी झेल रहे हैं, वो है आर्थिक तंगी, वो है आर्थिक गुलामी। तो मैं थैंक्स बोलूंगा लाडो सर का, जिन्होंने पूरी दुनिया के साथ साथ भारतवर्ष को भी एक इस तरह का सिस्टम दिया जिसको लेकर के हर आदमी यहाँ से आजाद हो सकता है, इससे गरीबी से, आर्थिक तंगी से आजाद हो सकता है, इकोनॉमिक फ्रीडम पा सकता है। सो थैंक यू सो मच ग्रेट अपलायंस, थैंक यू सो मच राजा जी सर, थैंक यू अनुराग जी सर, थैंक यू मेरी लवली टीम, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मिस्टर अनुराग जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। एंड अभी हमारे बीच में और भी को होस्ट बाकी हैं, मैं उनको भी सुनना चाहूँगा, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो समय को ध्यान में रखते हुए मात्र 2 मिनट का अपना समय एक्सपीरियंस शेयर करें। और उन्हीं लोगों को मैं इनवाइट करूंगा जो हैंड रेज करेंगे, जो को होस्ट हैं। अभी सर रंजीत राठौर सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर जय फोर्सेज, बहुत ही बड़ी मीटिंग रही सर आज की। नियर अबाउट सभी लीडर को ये बताना चाहूंगा कि मैं रंजीत राठौर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, एक गवर्नमेंट जेपी टीचर हूँ। नियर अबाउट इस सिस्टम को एक 1.25 महीने से, आज 1 जून यानी क्लियर मुझे इस सिस्टम में 2.5 महीना हुआ है। 2.5 महीना में मैंने पूरी जूम मीटिंग आज तक एक ही मिस नहीं की। और हमारे सैनी सर है, अनुराग भाई है,
शशि सर है, सभी की जो बातें हैं पूरी आकलन में ली, जो मीटिंग को समझ के लिया कि ये सिस्टम कैसी करनी है, क्या करनी है। सभी को यही बताना चाहूंगा कि सिस्टम समझ के लो। अगर इस सिस्टम में तुम्हें अच्छी अर्निंग लेनी है, पूरा ट्रेनिंग लो। पूरा ट्रेनिंग हमारी टाइगर टीम देती है, मगर इस सिस्टम में अगर आपको अर्निंग बड़ी लेनी है, वो X3 रहो, X4 रहो या XXX रहो, इसमें कम से कम तुम्हारे 6 से 7 ब्लॉक होने चाहिए। जब तुम बड़े ब्लॉक स्लॉट से इस सिस्टम में ज्वाइन रहोगे तब तुम्हारा अर्निंग बड़ा होगा। नहीं तो तुम इस सिस्टम को सिर्फ 1, 2, 3 ब्लॉक से अगर ज्वाइन रहते हो तो तुम्हारा अर्निंग उतना बड़ा नहीं होता। क्योंकि मेरा खुद का अर्निंग इस सिस्टम में 2 महीने में 8 लाख के करीब है। 50-60 मेरा आईडी नंबर है, कोई भी चेक कर सकता है, नो डाउट। ओनली फॉर 5 लीडर्स मेरे डायरेक्ट में है, मगर 5 ही लीडर मेरे ऐसे है कि जो कोई भी बैठ के यानी विदाउट वर्क का पैसा नहीं लेता। नियर अबाउट मेरे टीम में 150 से ऊपर ज्यादा लीडर है, जिनके अगर ब्लॉक देखे जाए तो सभी के ब्लॉक कम से कम 6 ब्लॉक से आगे है। इसीलिए मैं सभी भाई को ये बोलूंगा कि आप रेगुलर मीटिंग करें, नॉलेज लें, बड़े ब्लॉक से इस सिस्टम को फॉलो करें, सैनी सर का अनुकरण करें। क्योंकि सिस्टम अगर सीनियर का कॉपी पेस्ट आप करते हो तो ही आप बड़े हो सकते हो। जैसे कि हमारे सैनी सर हैं, शशि सर हैं, राजेश जी सर है, अनुराग भाई है, सभी का पूरा कॉपी पेस्ट प्लान करें और उसी दरमियान इस सिस्टम से पूरे लगन से करें। आने वाले दिवाली तक जो इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, इसी समय से पूरे के पूरे आप करोड़पति निकलेंगे, इसकी मुझे गारंटी है। क्योंकि मेरे टीम से दिवाली तक नियर अबाउट 50 लोग करोड़पति निकलेंगे, जो जिसमें मैं भी होऊंगा, इसकी मुझे पूरे गारंटी है। इसका रीजन एक ही है कि टाइगर टीम जैसी टीम पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है, जो कि आप इंडिया में जो अपन टाइगर टीम में वर्क करते हैं, इसका मुझे पूरा अभिमान है। और इसी के साथ मैं मेरा आज का शेयरिंग रुकता हूं सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और साथियों, अभी आपने जाना कि सर एक टीचर हैं और इतनी बिजी लाइफ में भी कुछ अपने इस बिजनेस कोर्स सिस्टम को बहुत बड़ा अचीवमेंट ले रहे हैं। और आज हमारे बीच में एक मैं लेडी सिंघम को बुलाना चाहूँगा। कहते हैं कि आज नारी अबला नहीं रही है बल्कि सबला बन चुकी है। वक्त आने पर वो लोगों का तबला भी बजा सकती है मेरे दोस्त। और आज हम कहीं पर देखें, आज नहीं बल्कि ये संसार में आप कहीं पर भी देख लीजिए कि नारी का सबसे मुख्य रोल है। हर जगह आप देख लीजिए, उसके बिना ये संसार नहीं है। और मैं उस लेडी सिंघम को इनवाइट करना चाहूँगा, द ग्रेट लीडरशिप लेडी सिंघम पूनम चौधरी। मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। आप अपनी ओर से अनम्यूट कर हेलो, सकते हैं। जी मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जय फॉरसास। जय फोर्सा सर। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। माई सेल्फ पूनम चौधरी एंड मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। पार्ट टाइम इस बिजनेस को सीखते 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 आज करीबन 4 महीने के करीब होने आए हैं। रियली सर, सबसे पहले मैं राजेंद्र सर का थैंक्स देती हूँ कि आप बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन रहा। सभी लीडर्स को कहना चाहूंगी, ये ट्रेनिंग सेशन ओनली आपको बिजनेस पे डिपेंड नहीं करता है कि बिजनेस के लिए आप ट्रेंड हो। यहाँ आपकी हर लाइफ का हर वो हिस्सा यहाँ से मोटिवेट होगा, यहाँ से हर वो सॉल्यूशन सॉल्व हो सकती है। इस चीज से आपको इतना सीखने को मिलेगा कि लाइफ के हर दबदबे से आप आगे निकल सकते हैं। रियली सर, थैंक यू मुकेश सर, जो आप हमें हर संडे टू संडे सेल्फ मोटिवेट होने को तैयार करते हैं और एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ में हमें आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिल रही है। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू all Forsas family. Thank you sir. ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। बहुत कम शब्दों में आपने अच्छा इन्फॉर्मेशन दी, अच्छा शेयरिंग किया। और हम देख सकते हैं साथियों कि एक हमारे बीच में एक लेडी सिंघम, एक लेडी होकर के, एक महिला होकर के भी आज रियलिटी में कहीं ना कहीं इतनी बिजी लाइफ होता है, उसके दौरान भी यहाँ से बहुत अच्छा अचीवमेंट यहाँ से ले रहे हैं। और ये सिस्टम कोई भी उम्र वर्ग का व्यक्ति विशेष कर सकता है, किसी भी प्रोफेशन का कुछ पर्सन कर सकता है, कोई स्टूडेंट कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ये लिमिटेशन कंडीशन आप ही इसमें डिजाइन करते हैं मेरे दोस्त। बहुत गजब का बिजनेस, बहुत गजब का सिस्टम है। और अभी हमारे बीच में 1-2 लीडर और हैं, अगर वो हैंड रेस करेंगे तो ही मैं उनको इन्वाइट करूँगा। अदरवाइज जो लोग को होस्ट हैं वो नहीं उनका नंबर आ पाया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप अवेलेबल हैं तो सुनिश्चित करें हैंड रेस करके। और
वरना आज के जो ट्रेनिंग का जो सेशन है हम यहीं पर वाइंड अप करना चाहते हैं। शंकर लाल सर आप को होस्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा, और जो भी अगर आप बोलना चाहते हैं उस सिस्टम के अपना कम शब्दों में जानकारी दें। मीना सेन डिवाइस है आपका, मोस्ट वेलकम है, अगर आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं एक्सपीरियंस के साथ में हम लोग आज के ट्रेनिंग सेशन को यहाँ पर वाइंड अप करना चाहेंगे, क्योंकि हमें 8:25 पर जो इंडिया लेवल पर अपना वेबिनार होता है उसकी भी प्रिपेयरिंग करनी है, उसको भी लिए इनवाइट करना है। आप सभी लोगों का एक बार मैं दिल से फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग इस सेशन के लिए अपना समय निकाल करके आए, और बल्कि ये समय किसी और को नहीं निकाला, आपने अपलाइन के लिए नहीं निकाला, आपने किसी के लिए नहीं निकाला मेरे दोस्त, बल्कि आपने खुद के लिए नहीं निकाला, खुद के लिए निकाला है। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अपने निर्धारित समय पर 8:25 पर सेम इसी लिंक पर। तब तक के लिए जय फॉरसाद, जय हिंद, जय भारत।